अब जे लोग गुस्सा हो गए तो फिर हमारी बड़ा मजबूरी है। वैसे छाप से हमें बड़ा परेशानी है दिन में। आइए देख लेते हैं। आरे शेर सिंह यादव जी बैठे ग्रामत छोली के सरदार, ये 100 रुपये शेर सिंह मेरे बाजा घर समारी। आगे गौर करते हैं। भगवान श्री राम का ही नहीं लक्ष्मण का जन्म हुआ है और 2 पुत्र और पैदा हुए हैं। नामकरण संस्कार किए गए हैं तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखे। धीरे धीरे ये बालक जब सियाने हो रहे हैं तो एक दिन विश्वामित्र का आना हो गया। विश्वामित्र कहने लगे, ओए दशरथ, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहते हो प्रभु? मांग लो। और हमने मांगा तुमने नहीं दिया, फिर ऐसा हो नहीं सकता है जो तुम मांगो और हम न दे। मांगे बिल्कुल दिल खोल करके मांग लो जो मांगना चाहते हो। आपका ही तो दिया हुआ है सब कुछ। ये तुम्हारे जो बड़े वाले 2 पुत्र हैं ना, राम लक्ष्मण, हाँ हाँ हाँ, इनको हमें दे दो। हाँ। अरे प्रभु, ये तुमने क्या मांग लिया? इन्हें छोड़ करके तुम हमारा अवध मांग लो, राज्यपाट मांग लो, धन दौलत मांग लो, जो चाहे सो कुछ मांग लो, लेकिन ये हमारे सितारे न मांगो। कर दिया ना मना। मैं तो पहले से ही जानता था कि मुझे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम जब तक इन्हें देख नहीं लेते तब तक पेट भर के भोजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारे चांद के टुकड़े हैं। हाँ। और जब इतनी बात कही, दशरथ ने मना जब किया, राम वहीं खड़े हुए थे। एक कवि कल्पना कर रहा है कि रघुवर ने कहा इशारे में, श्री राम ने
और राघव को यहाँ से जाने दो। प्रभु जी को एक पनीला खिलाने दो। भगवान श्री राम ने सारे में कहा है कि राम को यहाँ से जाने दिया जाए, रोको नहीं पिताजी। तब इतनी बात सुनकर के दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को दे दिया, ले जाओ। अब विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के चले कहां? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में विश्वामित्र का आश्रम था और आजमगढ़ की तरफ जब चले हैं, जंगल से होकर के गुजरे और जंगल में जब नजर बढ़ाई तो क्या देखा राम ने? सामने से आगे बढ़ी देखा प्रभु जी ने और राक्षसी ताड़िका आई रही है और जाके कारण सुर वृंदन की जान जाई रही है। भाई नहीं राक्षसी प्रभु जी ने अपनी नजर उठाई है। अरे बाला बनते हो भैया, आज बाला बनते हो भैया, राक्षसी ताड़िका मारी है। पे भगवान श्री राम ने ताड़िका नाम की राक्षसी का वध कर दिया और जाकर के आजमगढ़ में रहने लगे। अब इस कहानी पे यहीं विराम देते हैं। इधर गौर करते हैं मिथिलापुरी में, इसे जनकपुर के नाम से जाना जाता था। इधर तो राम बड़े हो रहे आजमगढ़ में, और इधर जनकपुर में एक राजा है जिनका नाम है जनक, और जनक की एक पुत्री है जिसका नाम है सीता। परीक्षित जी, परीक्षित महाराज, सीता जनक की पुत्री थी, जनक की, मालूम है ना? लेकिन सीता जो थी वो जनक की पुत्री नहीं थी, सीता रावण की पुत्री थी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे रावण की कैसे थी साहब, हर जगह लिखा हुआ है सीता जनक की पुत्री थी। आप गलत कह रहे हो, जो हमें प्रमाण मिला है। और ये भी लिखा हुआ है कि रावण सीता का जब स्वयंवर हुआ था तो स्वयंवर देखने भी आया था। तो क्या पिता अपनी पुत्री के साथ में शादी करना चाहता था? और रावण की पुत्री सीता थी तो कैसे थी आप बताते हैं। थोड़ी देर की बात है, ध्यान देना। रावण सप्तऋषियों से कर लिया करता था, कर। सप्तऋषि एक दिन क्रोध में आ गए, रोजाना परेशान करता, रोजाना कर मांगता, बताओ क्या करूं। क्रोध में आकर के सप्तऋषियों ने अपना रक्त निकाला और वो रक्त जो था वो रावण को दे दिया। रावण बोला ये क्या है? बोले ये जो भी है एक दिन तेरा विनाश कर देगा।
रावण बोला हम इस रक्त को रक्त ही नहीं रखेंगे, देखिए विनाश किसका करेगा। उस रक्त में, थोड़े से रक्त में एक घड़ा दूध मिला दिया, एक मतलब रक्त गिरा दिया उस घड़े में, ऊपर से दूध भर दिया। अब वो रक्त सफेद हो गया दूध जैसा, रक्त थोड़ा सा दूध ज्यादा था, और घड़ा से ढक के रख दिया और रावण कहीं घूमने चल दिया। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी इस घड़ा को खोलकर नहीं देखना जब तक मैं ना आ जाऊं। रावण चला गया। अब मंदोदरी को चैन ना आए, हाय राम जो घड़ा में न जाने का लोगों डरो है, पता ना ऐसी कौन सी चीज है जो हमसे छुपाई खोली जाए, हम लौट जाए तब खोली जाएगी। और जैसे ही वह घड़ा को पारो हटाए के देखो, सुबह में दूध जैसो रहे। मंदोदरी ने सोची हाय जो दूध छुपा छुपाई के पियत रहा तो तुम्हें मोटे हो गए, मैं मरी जाती हूँ। मंदोदरी ने वो दूध उठाया, पूरा पी गई, और जब दूध पी गई तो मंदोदरी गर्भ धारण कर गई। फिर मन में विचार किया है कि लोक लज्जा का कारण है, पति घर पे नहीं है, कलंक लग जाएगा। तब मंदोदरी ने गर्भपात करवा दिया और उसी को उस घड़े में करके और जनक की सीम पे गड़वा दिया गया, जनक की सीम पे। और इधर जनक के राज्य में सूखा पड़ गई एक बार। जब सूखा पड़ी तो उन्हीं विद्वानों ने बताया जब राजा और रानी मिलकर के सीम पे हल चलाएंगे तब बारिश होगी। तब राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ने जब सीम पे हल चलाया, जहां वो घड़ा गाड़ दिया था, किसी को मालूम नहीं था, जैसे ही हल चलाया तो हुआ ये कि एक ही कूड़ हरैया में सीता दिन करी मलैया में। पता है ना, सीता का जन्म जमीन से हुआ था, उसी घड़ा में जिसमें गर्भपात भरवा दिया था उसमें लड़की बन गई। घड़ा जब हल्के नीचे दबा, जनक ने देखा तो निकाल लिया। एक ही कूड़ हरैया में सीता दिन करी मलैया में। जब घड़ा को देखा है उसमें लड़की है, उस लड़की को जनक ने निकाल लिया। अब हमें जना समझ में आई, उनको नाम सीता क्यों रखो गो, दो अक्षर वालों। पहले तो बहुत अच्छे अच्छे नाम चलते थे, कछू रख देते। और तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम दो अक्षर को नाम धरो। अब तो कलयुग है, अब तो हर सब कुछ शॉर्ट हो गया। अच्छा। पहले बहुत बड़े